अभी ना हम यहाँ पे ऊपर झूले खेलने के लिए आए थे, तो यहाँ पे मेरे को एक चीज़ दिख गया, तो उसको देख के हम डर गए। फिर से हम बैक जाने, वहाँ पे आप लोग को गुफा दिखाई दे रही। तो दोस्तों मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाने वाली हूँ। इस पेड़ पे ना इतना बड़ा बड़ा सा क्या है। तो अभी हम पहुँच गए हैं अपने घर के लगभग पास में ही। तो अभी हम एवरीवन, कैसे आप? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो हो गई है नए दिन की शुरुआत। तो आज मैं अपने ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ अभी दोपहर से। तो अभी मम्मी लोग गए हैं लकड़ी तोड़ने के लिए। तो मम्मी तो कह रही थी मेरे लिए पहले ही चल, तो मेरे को नहाना था। फिर जब तक हम लकड़ी तोड़ने के लिए जाते फिर वहाँ से आते, तो तब तक यहाँ से आंगन से धूप निकल जाती, फिर ठंडा हो जाता है। तो इसलिए मैंने मम्मी को बोला कि मैं नहा के ही आऊँगी, आप लोग तब तक जाओ। तो वो जंगल चले गए हैं। अभी मैंने नहा लिया है, तो मैं भी अभी जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। तो चलिए अब मैं जंगल को चलती हूँ और आप लोग भी मेरे साथ लास्ट तक बने रहेगा। और यदि आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जो चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए आप लोग को भी ले चलती हूँ मैं अपने जंगल की ओर। तो अभी मैं वहाँ से आके यहाँ पहुँच गई हूँ इतनी दूर। तो ये है जंगल। तो यहाँ ना बाघ का भी बहुत डर है। मैं दौड़ लगा लगा के आ रही हूँ मम्मी लोग को देखने के लिए। तो अभी देखते हैं आगे, अभी थोड़ा और जाना है। तो दोस्तों बहुत देर बाद मम्मी को आवाज़ लगाने के बाद मम्मी की आवाज़ इधर की साइड सुनाई दे रही है। मम्मी मेरे को आवाज़ दे रही है, लेकिन मैं कंफ्यूज हो रही थी किधर जाऊँ। इतना बड़ा घना जंगल है और ऊपर से मुझे थोड़ी डर भी लग रही थी। फिर मम्मी उधर से आवाज़ लगा रही, तो उसकी आवाज़ इस ना जो ये चारों ओर से पहाड़ियाँ हैं, तो इसकी वजह से उधर से आवाज़ मारी तो इधर की तरफ गूंज रहा है। पता ही नहीं चल रहा है कि किधर से बोल रही है। थोड़ी थोड़ी मेरे को समझ में आया कि मम्मी ने इधर का नाम लिया, इस जंगल का नाम। तो चलिए चलते हैं। और देख सकते हैं ना झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, रास्ता तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। आजकल इधर को गाय बच्चियाँ चरने के लिए जाते हैं ना, तो उन्होंने अपना रास्ता बना रखा है। को डर लग रही ठहरी और ये अकेला आ गया। तो मम्मी वहाँ पे तोड़ रही है लकड़ी। तो दोस्तों मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाने वाली हूँ। इस पेड़ पे ना इतना बड़ा बड़ा सा क्या है। मम्मी कैसा? गना है, वो गना। ये गना हो गया है। तो आप लोग जानते हैं गना क्या होता है करके। तो दोस्तों जो मम्मी कह रही है गना है करके, तो उसको हम अपनी हिंदी भाषा में कहते हैं घेगा रोग। जो हमारे गले में घेगा होता है, बड़ा बड़ा सा हो जाता है, तो वही चीज़ इस पेड़ पे भी हुई है। तो ये हम इंसानों में भी होती है और पेड़ों पे भी हो जाती है। और अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के पीछे पीछे। मम्मी कह रही है इधर लकड़ियाँ नहीं हो रही है क्योंकि लकड़ी दिखाई भी नहीं दे रही है इधर। तो अभी उधर की साइड से तोड़ के ले आते हैं लकड़ियाँ। तो दोस्तों बचपन में ना हम भी बहुत खेला करते थे। जब 7 में पढ़ते थे, हम स्कूल जाके 4 बजे छुट्टी हो जाती थी। फिर उसके बाद हम सारे बच्चे आ जाते थे जंगलों में। उस टाइम पे ना डर भी नहीं लगती थी इतनी, तो हम बच्चे आ जाते थे और यहाँ फटाफट लकड़ी तोड़ी। फिर उसके बाद झूले बनाते थे, इसमें खेलते थे हम इसको पकड़ के ना दूर दूर तक। यहाँ पे मम्मी को इकट्ठी बहुत सारी लकड़ियाँ मिल गई है। तो आए है ना लखना। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कितना घना जंगल है। इस जंगल में डर नहीं लगेगी अकेले। तो फिर सुबह मैंने प्रदीप को बोला कि प्रदीप आजा मेरे साथ। ये उसमें नहीं आया, इसको भूख लगी थी, खाना खाने के चक्कर से रुक गया। इसने मेरे को मना कर दिया। तो इसकी मम्मी भी आई थी ना मेरे मम्मी के साथ लकड़ी तोड़ने के लिए, तो मैंने सोचा मेरा साथ हो जाएगा ये। तो अभी ये लकड़ी है ना यहाँ पे ये झील में अटकी हुई है, तो इसको निकालना है मुझे नीचे। तो कोशिश करती हूँ मैं ये मुझसे निकल पाती है कि नहीं निकल पाती है। हमको वहाँ पे मिल गई है बैठने वाली झूली, तो उसमें ट्राई करते हैं।
अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं। और अभी ना लकड़ी मम्मी मेले तोड़ रही है। मम्मी ने अपने लिए लकड़ी तोड़ दी है क्योंकि मम्मी पहले आ गई थी, तो हम दराती भी एक ही लेके आए हैं। हाथ से तो टूटने वाली कोई लकड़ियाँ है ही नहीं, और वो सारी दराती से तोड़ने वाली हैं, तो मम्मी काट रही है अभी लकड़ी। तो अभी मैं चलती हूँ ऊपर। वहाँ प्रदीप मेरे को आवाज़ लगा रहा है। ये अभी ना हम यहाँ पे ऊपर झूले खेलने के लिए आए थे, तो यहाँ पे मेरे को एक चीज़ दिख गया, तो उसको देख के हम डर गए। फिर से हम बैग जाने वाले हैं नीचे, क्योंकि हम यहाँ पे अकेले हैं। तो यहाँ से मैं आप लोग को दिखाती हूँ। उधर ना आपको वहाँ पे आप लोग को गुफा दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ना बाघ का गुफा है, बाघ रहता है यहाँ पे। तो इसके अंदर हमारी जाने की हिम्मत नहीं बन रही है। तो ये देख सकते हैं, इसके अंदर जो आपको दिख रहा है ना गुफा जैसा, तो इसके अंदर ना बहुत बड़ी गुफा है। तो इस तरह से बचपन में हम भी झूलियाँ खेला करते थे। तो ये ना जो इसमें बैठ के खेल रहा है, ये मेरा वेट नहीं सहन कर पाएगा, टूट सकता है। तो इसलिए मैं इसमें बैठ के नहीं खेलूँगी, ये खेल रहा है। प्रदीप का ना चप्पल गिर गया था, उससे इतनी ऊंचाई से लेके वहाँ नीचे चले गया। हम कब से ढूंढ रहे थे इसका चप्पल, बड़ी मुश्किल से मिला ना। यहाँ पे कुछ लकड़ियाँ हमको भी मिल गई हैं, तो इनको लेके चलते हैं जहाँ पे नीचे मम्मी लकड़ी काट रही है। चल प्रदीप। तो अभी मैंने लकड़ी यहाँ पे रख दी है और मम्मी ने काट के लकड़ियाँ ऊपर रखी हैं। तो मम्मी अभी गई है इस वाले धार के पल्ली तरफ, तो वहाँ से एक लकड़ियाँ काट रही है। तो चलिए हम वहाँ चलते हैं अब। और मम्मी अभी वहाँ पे काट रही है लकड़ियाँ। और यहाँ से थोड़ा सा हमारा घर का नज़ारा भी दिखाई दे रहा है। तो हमारा घर वो है ऊपर वाला। तो अभी हम जा रहे हैं इससे नीचे वाली धार में, क्योंकि इससे नीचे वाली धार में प्रदीप की मम्मी गई है। और यहाँ ना सूखी घास भी हो रही है थोड़ी गाय बच्चियों ने। तो गाय बच्चियाँ ना यहाँ तक आती हैं चरने के लिए, तो गाय भैंसों ने ही इसको थोड़ा चर रखा है। और यहाँ नीचे गधेरा है, तो गधेरे की आवाज़ आ रही है। थोड़ी कैमरे में भी आ रही होगी उसकी आवाज़, लेकिन यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो नीचे है गधेरा और उधर है पार वाला जंगल। तो ये जंगल आपको लोग को दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से ना सूखी घास काट के लेके आते हैं गाय भैंसों के लिए। तो इतनी दूर जाना पड़ता है सूखी घास के लिए। इसके बीच में एक गधेरा पड़ता है, फिर गधेरे को पार करके जाना पड़ता है इस जंगल से घास लेने के लिए। और यहाँ पे मुझे एक गनी पत्ते का पेड़ मिल गया है, यानी कड़ी पत्ते का पेड़। तो इतना बड़ा सा पेड़ हो रखा है यहाँ पे ये। और अभी हमारी घर जाने की तैयारी हो गई है, तो मम्मी यहाँ पे लगा रही है गट्ठा। हमारी कुमाऊनी भाषा में इसको कहते हैं गढ़ोई लगाना। तो यहाँ पे हमको भाभी मिल चुकी हैं, और भाभी ने भी अपनी गढ़ोई लगा दी है यहाँ पे लकड़ी की। तो यहाँ पे ना मम्मी ने थोड़ी सी लकड़ी तोड़ के और रखी थी ये, तो इनको मेरी वाली गट्ठे में और रखेंगे फिर से। तो अभी यहाँ पे मम्मी ने भी अपनी गढ़ोई को बिछा दिया है। फिर चलते हैं हम घर को। खतोएंगी तुम्हारा खर्चा ना। भाभी को इतनी टेंशन हो रही है, 4 लकड़ी रखी है उसमें, और कह रही कि ये नहीं ले जा पाएगा। देखो भाभी ट्राई कर रही है कि ये ले जा सकता है कि नहीं। और इधर मम्मी ने मेरी गढ़ोई भी बांध दी है। तो आगे से जाएंगे भाभी, फिर जाएंगे बीच में हम, फिर लास्ट मम्मी। तो अभी हम पहुंच गए हैं अपने घर के लगभग पास में ही। तो अभी हमको यहाँ भारी हो गया है, तो हमने यहाँ पे बिछा रखा है अपनी गढ़ोइया, हमने सबने बिछा रखी है यहाँ पे। तो भाभी लोग भी यहाँ पे बैठे हैं, मम्मी। ये लोग कह रहे हैं भूख लग गई है। सुबह 12 बजे से गए थे हम, तो अभी बज गए हैं 3:30।
इस पेड़ में ना लौकी लगी हुई है, तो भी पापा गए हैं पेड़ में लौकी तोड़ने के लिए। तो दोस्तों अभी अंधेरा हो ही गया है, तो अभी काफ़ी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे, तो मैंने इस तरह से इसको अपने स्टॉल को इस तरह से बांध लिया है। तो अभी यहाँ पे काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, तो मैं अभी बाहर का काम कर रही थी, अपना पानी वानी भरना, गोबर फेंकना ये। तो चलिए आप खाने की तैयारी करते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं खाने में लौकी की सब्ज़ी, और अभी अंधेरा भी हो चुका है, तो बस कुछ ही मिनटों में अंधेरा होने ही वाला है। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर, और बाहर तो काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। तो दोस्तों दिन से ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया, और सुबह मैंने सोचा कि मैं अपना स्कूल का काम करूँगी, तो कुछ मेरे को फाइल्स तैयार करनी थी। तो यहाँ पे मैंने सब सारा फाइल वगैरह निकाल के यहाँ पे रेडी करके रखी थी। तो दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि आज था संडे, तो मैंने सोचा फुर्सत से अच्छे से हो जाएगा। पर हम सोचते तो है कि इस छुट्टी के दिन अच्छे से काम कर पाएंगे, अपना सारा काम कंप्लीट करेंगे, लेकिन पर ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि छुट्टी के दिन ऐसा होता है जो बाकी घर के काम होते हैं छोटे मोटे, उनको तो हम आगे पीछे भी कर लेते हैं, लेकिन जैसे लकड़ी तोड़ना, दूर जंगलों से लाना, घास काटना, ये बाकी घर के काम भी हो जाते हैं। तो आज ना हमारा संडे का जो 12 बजे से पहले का टाइम था, उसमें हमारा खाना, बर्तन वगैरह, कपड़े, नहाने धोना, ये सब हो गया। और 12 बजे के बाद फिर मैं चले गई थी जंगल मम्मी लोग के साथ। तो फिर जंगल गए, वहाँ से फिर 3:30 बजे करीब आए। उसके बाद 3:30 बजे के बाद क्या ही टाइम रहता है, 1.5 घंटा कुल ही बचता है, और 5:30 बजे आजकल बिल्कुल भी अंधेरा हो जा रहा है। बाकी जो हमारा मेन स्कूल का काम होता है, या फिर कुछ हम सोचते हैं कि संडे के दिन ऐसा करेंगे, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। तो चलिए अभी मैं खाना बना के आ चुकी हूँ, तो चलिए अब रात को अपना काम करते हैं। तो जब तक नींद नहीं आती है, तो हमारे पास रात का पूरा टाइम बचा है। तो चलिए आज मैं करने वाली हूँ अपना जो फाइल्स का पूरा काम फिनिश करने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये मेरा काम बचा हुआ है। तो चलिए अभी मैं अपना ये काम कर लेती हूँ, फाइल का जो काम है, फिर उसके बाद मैं अपने वीडियो की एडिटिंग करूँगी। और अभी हम खाना खा के भी आ चुके हैं। तो यहाँ पे मेरी बिल्ली भी आ गई है, ये कैसे देख रही है। दोस्तों आज के इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करूंगी आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आएगा। यदि आप लोगों ने मेरा ब्लॉग लास्ट तक देख लिया है, तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जो चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप सभी को अपने कल के नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार, और बाय बाय।